हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैरा डिफेंस एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर वेन डायग्राम। तो इसके कुछ बेसिक्स हैं, पहले हम वो बेसिक्स सीख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें जो बेसिक्स हैं वो 3 प्रकार के हैं, मतलब जो डायग्राम बनेंगे वो 3 लेवल पे बनेंगे। पहला है अपना फर्स्ट जो बनेगा ऑल करके। इसमें ऑल मतलब जो भी चीज़ आएगी वो उसी के अंदर आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैंगो है और फ्रूट्स है, तो जो सभी ऑल का जो कंसेप्ट है वो क्या है, सभी मैंगो क्या होंगे, फल होंगे। क्या होंगे, मैंगो जो है अपने वो फल होंगे। और मैं कहता हूँ सभी फ्रूट्स जो सभी फल हैं वो मैंगो होंगे, तो ये नहीं होगा। तो ये यहाँ भी सम का भी होगा और ऑल का भी होगा, लेकिन जो वेन डायग्राम में क्वेश्चन आएंगे वो कैसा रहेगा, ओनली ऑल का। तो जो अपना जैसे मैंने कह दिया ऑनियन है, जो ऑनियन के अंदर ही तो जो ऑनियन है अपना बाहर क्या रहेगा, वेजिटेबल। क्या रहेगा, वेजिटेबल। अंदर क्या रहेगा, ऑनियन। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि जो मैंगो है वो ऑल मैंगो फ्रूट्स के अंदर आएंगे, और जो ऑल ऑनियन है वो किसके, वेजिटेबल्स के अंदर आएंगे। हम भाई सब्जी लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऑनियन दे दो, तो ऑनियन वेजिटेबल में आती, ना कि ऑनियन अकेली सभी सब्जियों में। तो मेन क्या है कि जो चीज़ जिसके अंदर आएगी उसे ऑल में कंसीडर किया जाएगा। अब सेकंड वन है सम। सम करके क्या है, सम का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने कहा मैन डॉक्टर, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सभी मैन डॉक्टर हो जाएं, कुछ फीमेल डॉक्टर भी होते हैं। तो फीमेल डॉक्टर जो होते हैं उन्हें गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो गायनो का मतलब क्या होता है, गायनो का मतलब होता है फीमेल। क्या, फीमेल। तो जो फीमेल डॉक्टर होती है उन्हें क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। तो मैन और डॉक्टर, तो कुछ मेल जो मैन हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। तो जो बीच वाला पार्ट है ये क्या, ये सम को डिनोट करता है। किसको, सम। तो ये जो कुछ वाला पार्ट है वो आएगा। अब थर्ड वन हमारा कौन सा है, थर्ड वन है कोई नहीं। क्या, कोई नहीं। तो कोई हमने जैसे कह दिया लैपटॉप है। क्या है, लैपटॉप है। और आपका मोबाइल फ़ोन है। क्या है, मोबाइल। तो इन दोनों में कोई संबंध है, आपस में कोई रिलेशन है, नहीं है ना। तो लैपटॉप अपना अलग आ जाएगा, ये लैपटॉप हो गया और ये मोबाइल हो गया। तो दुनिया में जो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उन सब का संबंध इन तीनों में से रहेगा, या तो ऑल में से, या सम में से, या फिर नो मतलब कोई नहीं। ठीक है। अब जैसे हमने कह दिया कि पर्वत है, जैसे रिवर हो गई, ठीक है। और रिवर के बाद हमने कह दिया कि माना कि चेयर ले लो। अब रिवर और चेयर का आपस में कोई रिलेशन है, नहीं है ना। ऐसे ही देखो यहाँ हमने ये एग्जांपल दे रखा है चेयर और टेबल, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, नहीं है, नहीं है ना। तो जो बेसिक कंसेप्ट था वो यही था। बहुत इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। ठीक है। तो अब चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तो जो हमारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ ना पढ़ के पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ओनली हमें जो दिए गए हैं उनके बीच रिलेशन बताना है। तो पहला क्या है, ट्रैवलर्स मतलब यात्री, ट्रेन एंड बस। अब देखो ऐसा थोड़ी है कि सभी ट्रैवलर्स ट्रेन से ही करेंगे यात्रा, और ऐसा भी नहीं है कि सभी ट्रैवलर्स किससे करेंगे, बस से करेंगे। तो बीच वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने किसको मान लिया, यात्री या फिर ट्रैवलर्स। किसको, ट्रैवलर्स। और इसमें से कुछ पार्ट क्या है, कुछ हिस्सा बस वाले यात्री होंगे और कुछ अपने ट्रेन वाले। कौन से, ट्रेन वाले। तो इसमें ऐसा डायग्राम बन जाएगा। और ऑप्शन में हमें देखो कौन सा दिख रहा है, ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के हमें ओनली रिलेशन जिनके बीच में बताना है वो देखना है। तो क्या है, वुमेन है,
मदर है और इंजीनियर है। क्या है? वुमेन। अब देखो वुमेन के अंदर मदर्स आएंगी, ये तो क्लियर है भाई, वुमेन ही तो होंगी जिनके अंदर क्या आएंगी? मदर्स आएंगी। भाई ऐसा थोड़ी कि फादर्स भी वुमेन हो जाए। तो क्या है जो कंसेप्ट रहता है वो क्या है? ये ऑल का बन जाएगा। अब ये थोड़ी है कि सभी इंजीनियर्स मदर्स ही होंगे या वुमेन्स ही होंगे, कुछ क्या मेल इंजीनियर भी तो हो सकते ना। तो ये कुछ का यहाँ सम का यहाँ कंसेप्ट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? इंजीनियर्स। ठीक, तो अपना कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना में ऑथर, लॉयर और सिंगर के बीच में। तो चलिए इसको करते हैं। तो हम यहाँ ऑथर का ये बना लिया और लॉयर का ये बना लिया और सिंगर का। ये ऑथर हो गया, ये लॉयर हो गया और ये आपका सिंगर हो गया। इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कौन सा आएगा? नो वाला कंसेप्ट यहाँ पे आएगा और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए नंबर पे थोड़ा ना ध्यान देके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो आडू मतलब ये क्या है? ये और लीची है। आडू का नाम सुना होगा तो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं पीचेस। क्या पीच को क्या बोलते हैं? आडू, लीची और ये फ्रूट। अब ये दोनों क्या हैं? फ्रूट हैं, फल हैं। तो इसका कैसे बन जाएगा? ये देखो अपना फ्रूट, इसी के अंदर क्या है? आडू और लीची का आपस में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो क्या होगा? ये पीच हो जाएगा और ये लीची से हो जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखो कार चालक मतलब ड्राइवर की बात हो रही है। ठीक, और यहाँ ह्यूमंस मतलब मानव, मनुष्य, और यहाँ मेल, ये मेल हो गया और ये अपना यहाँ ह्यूमंस हो गया और ये ड्राइवर। अब इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो मानव जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे वही तो क्या होंगे? ड्राइवर होंगे। अब इन दोनों के बीच में देखो कुछ ड्राइवर कैसे हो सकते हैं? कुछ ड्राइवर मेल भी हो सकते हैं और कुछ फीमेल। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा? यहाँ सम वाला। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर इज द सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो ये है ग्रह मतलब प्लानेट, ये मंगल हो गया और ये शुक्र हो गया। तो मंगल को क्या बोलते हैं? मार्स, और शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस। अब इन तीनों के बीच में क्या कॉन्सेप्ट देखो, प्लानेट, ये भी प्लानेट है और ये भी प्लानेट है। तो यहाँ देखो ये क्या है? हमने क्या बना लिया? प्लानेट का। तो ये अपना प्लानेट हो गया। प्लानेट के अंदर मंगल और शुक्र ये क्या है? दोनों अलग अलग हैं। क्या? मार्स और वीनस क्या हैं? दोनों अलग अलग हैं। इनका आपस में कोई रिलेशन है? हाँ, लेकिन ये दोनों क्या हैं? प्लानेट के अंदर आते हैं। तो देखो हमने इनको क्या प्लानेट के अंदर ही डाला। तो ये और ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब फोर्थ नंबर का देखेंगे। इसमें देखिए मुद्रा मतलब करेंसी। क्या? करेंसी। और ये क्या है? रुपया। तो रुपीज़, ये इंडिया की करेंसी है और ये डॉलर। तो डॉलर कहाँ? यूएसए वाली करेंसी है। ठीक, तो अब इसमें देखो करेंसी का क्या है? करेंसी तो दोनों ही हैं। तो ये क्या हो गया? करेंसी का हो गया और रुपया अलग है और डॉलर अलग है। तो रुपया अलग हो गया, डॉलर अलग हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? मुंबई है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और भोपाल। तो भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो अब देखो मुंबई क्या है? मुंबई एक अलग है। ठीक, और एमपी कहाँ है? एमपी मुंबई में है? नहीं है। तो ये मुंबई कहाँ हो गया? अपना अलग बन जाएगा। और एमपी मतलब मध्य प्रदेश।
भाई मध्य प्रदेश की कैपिटल ही तो भोपाल है, तो भोपाल कहाँ आएगा? मध्य प्रदेश के अंदर ही आएगा, तो भोपाल ये आ गया। तो अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा? हाँ, ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो गया अपना? मुंबई हो गया, और ये एमपी हो जाएगा, और ये इसके अंदर भोपाल हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो घर देखा हमने, ये हाउस हो गया, ये किचन हो जाएगा, और ये बाथरूम हो जाएगा। अब देखो किचन और बाथरूम दोनों अलग अलग होते ना घर में, ऐसा थोड़ी कि साथ में हो किचन और बाथरूम, लेकिन होते कहाँ हैं? सब घर में ही होते। तो ये क्या अपना, ये क्या हो गया? हाउस, और ये किचन, और ये बाथरूम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। पहले कोशिश करना है कि खुद से ही सॉल्व करें, ठीक। अब कॉर्नफ्लेक्स देखो, कॉर्न मीन्स क्या होता? कॉर्नफ्लेक्स अपन खाते हैं, कॉर्न कॉर्न मतलब मक्का वाला, जो मक्का होता उसको बोलते कॉर्न। और जैसे पिज़्ज़ा वगैरह खाते तो क्या चिली फ्लेक्स वगैरह डालते अपन, तो ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये जीरा है और बैगन। इन तीनों में आप बताओ कोई संबंध है? ऐसा कोई आपको कॉमन संबंध लग रहा, कोई कॉमन रिलेशन हो इन तीनों के बिटवीन? तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ये अलग है, कौन इसको कॉर्नफ्लेक्स मान लो, इसको जीरा मान लो, इसको बैगन मान लो। तो इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है, ठीक। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं, ये क्यूमेंस बोलते हैं जीरा को, ठीक। अब देखो एथलीट्स, और ये क्या है? एथलीट्स हो गए, और ये बॉयज़ हो गए, ये स्टूडेंट्स हो गए। तो अब देखो कुछ लड़के क्या हो जाएंगे? छात्र भी हो सकते, ठीक है, और कुछ एथलीट्स भी हो सकते। तो इन तीनों का क्या है? आपस में कॉमन होगा, तीनों कॉमन होंगे, तो कुछ ना कुछ पार्ट इनका होगा। तो इनका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। कौन सा? बी वाला, क्योंकि एथलीट तो लड़कियां भी हो सकती कुछ, तो इसे यहाँ कौन सा लगेगा? सम वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? सम वाला। तो ये देखो कुछ एथलीट हैं, कुछ लड़के, कुछ छात्र। तो एथलीट कुछ छात्राएं भी हो सकती हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रदर, यहाँ पे है भतीजे, तो नेफ्यू हो जाएगा, और ये अंकल हो जाएगा। तो सेम जो कॉन्सेप्ट अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, इसको सेम यहाँ सम का लगेगा। तो ऐसा सेम डायग्राम कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रह अभी देखा था हमने, उसमें पिछले क्वेश्चंस में एक था प्लैनेट था, और क्या था? मार्स और वीनस। तो ये प्लैनेट था, प्लैनेट के अंदर क्या थे? मार्स थे और वीनस थे। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? प्लैनेट तो है, तो प्लैनेट ये हो गया। अब बताओ ग्रह सूर्य और चंद्रमा इसके बीच में आएंगे? नहीं आएंगे भाई, प्लैनेट अलग है। प्लैनेट कितने हैं अपने? टोटल 8 हैं, पहले 9 थे, तो प्लूटो को टर्मिनेट कर दिया गया था प्लैनेट की सीरीज से। तो अब देखो ग्रह यहाँ पे अलग है, सूर्य अलग है और चंद्रमा अलग है। तो दीज आर डिफरेंस ईच अदर, तीनों एक दूसरे से क्या हैं? अलग हैं। तो तीनों जब यहाँ अलग हैं, तो यहाँ कौन सा रिलेशन बनेगा? नो वाला। तो तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये प्लैनेट हो गया, ये सन हो गया, ये मून हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, हाँ अब ये देखिए टेबल है, कुर्सी है और फर्नीचर है। अब देखो हम जैसे किसी शॉप पे जाते हैं, अब ये देखिए ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है रिसेंटली 2 ईयर्स अगो। तो ये देखो टेबल, कुर्सी और फर्नीचर, इन तीनों में कोई रिलेशन है? आप बताएं भाई। हम फर्नीचर की शॉप पे जाते हैं, वहीं से तो टेबल लेते हैं और वहीं से कुर्सी लेते हैं। तो फर्नीचर की शॉप अपनी कौन सी हो गई? ये हो गई। और वहीं से क्या लेंगे बताएं? तो इसका ये डायग्राम यहाँ सही नहीं होना, लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा?
डी वाला, क्योंकि फर्नीचर की दुकान पे जाएंगे हम लेने, तो ये अपना फर्नीचर हो गया, और वहीं से हम क्या लेंगे, टेबल लेंगे, वहीं से क्या लेंगे, चेयर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये ना मान के ऐसा कर लेना, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इंडिया हो गया, ये हरियाणा हो गया, और ये वर्ल्ड हो गया। अब देखिए वर्ल्ड का कैसा, भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर ही तो क्या आएगा, पूरा विश्व के अंदर ही तो इंडिया है, और जितनी कंट्री हैं वो वर्ल्ड में ही तो आएंगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, वर्ल्ड का हो जाएगा। ये जो अपना वर्ल्ड के अंदर क्या है, इंडिया, क्या है, इंडिया, और इंडिया के अंदर क्या है, हरियाणा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, इंडिया। चलिए ऐसे देखो, ये इंडिया का, ये वर्ल्ड का हो गया, वर्ल्ड के अंदर इंडिया आ गई, इंडिया के अंदर हरियाणा, तो ये वर्ल्ड, ये इंडिया, और ये हरियाणा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फूल, कमल और गुलाब, तो ये फ्लावर हो गए अपने, और ये कमल, लोटस हो गए, और ये रोजेस हो गए। तो ये रोज़ देखो, अब देखो भाई फूल, तो ये बन गया अपने फूल, फूल के अंदर ही तो दोनों आते हैं, तो ये फ्लावर का हो गया। और लोटस और रोज में कोई रिलेशन है, नहीं है, लोटस अलग है और रोजेस अलग हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्री, ट्रेन और बस, ये क्वेश्चन हम शायद पिछली क्लास, अभी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं ये वाला। तो ये क्या है, सेम यही क्वेश्चन है कि ये अपना क्या हो गया, यात्री वाला, और ये कुछ बस वाले और कुछ ट्रेन वाले। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, देश, देखो देश मतलब कंट्री, तो कंट्री के तो दोनों हैं, नेपाल भी है और इंडिया भी है। तो नेपाल अलग कंट्री है और भारत अलग कंट्री है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये मॉनिटर, कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या, अब देखिए कीबोर्ड क्या होता, कीबोर्ड और मॉनिटर क्या होते, इनका कोई आपस में संबंध है, नहीं है। ये कीबोर्ड अलग होता है और मॉनिटर अलग होता है, लेकिन ये दोनों किसके पार्ट हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के ही हैं। भाई लैपटॉप में भी कीबोर्ड होता, और अगर सिस्टम डेस्कटॉप रखे हैं, पीसी रखे हैं, तो उसमें भी क्या, कीबोर्ड जो है वो मेन रोल फिल करता है। तो देखिए यहाँ देखो, ये अपना हो गया, इसको क्या मानेंगे हम, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर क्या आएगा, कीबोर्ड अलग आ जाएगा और मॉनिटर अलग आ जाएगा। मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन हम जिस पे हमें दिखता है सब कुछ। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये अलग चीज़ होता है जिससे कंप्यूटर चलता है। तो ये मेन फंक्शन क्या करता है, इसके ये ज़रूरी होता है। तो ये सब इनके बीच अंदर में नहीं आएगा, तो ये अलग से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, देखो ऐसा डायग्राम बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फर्नीचर, ये फर्नीचर का हो गया, फर्नीचर नाम हमेशा कैसी आती है, ये याद रखना, सिंगुलर ही रहेगी, इसमें एस नहीं लगता। ठीक, ये देखो बिस्तर मतलब बेड, चेयर और डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल, भाई फर्नीचर की शॉप पे गए या कोई जाते हैं शादी का सामान वगैरह लेने, तो फर्नीचर की शॉप पे गए, वहीं से तो सब कुछ ले लेते ना। तो ऐसे याद रखना है कि फर्नीचर के अंदर, भाई वहाँ से हमने क्या ले लिया, बेड भी ले लिया
और हमने कुर्सी भी ले ली, तो चेयर भी ले ली, और क्या ले ली, डाइनिंग टेबल भी ले ली, तो डाइनिंग टेबल भी ले ली। तो ये देखो ये है, ये अपना क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। इसको बेड मान लो, इसको चेयर मान लो, इसको डाइनिंग टेबल मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। हाँ, अब देखो इसमें क्या मैन है, मतलब ह्यूमंस। इसमें टीचर, क्लर्क और प्यून, ये प्यून हो गया। अब देखो भाई स्कूल में तो रहते हैं भाई, टीचर हो गया, चपरासी, भाई क्लर्क बैंक में भी होता है, तो ये क्या है, सब हैं तो ह्यूमंस ही। तो मैन अपना क्या है, ह्यूमंस के अंदर ये तीनों आएंगे, इतना तो पता चल गया। अब ह्यूमंस के बाद यहाँ देखें, इनका आपस में कोई रिलेशन है क्लर्क का चपरासी से? नहीं है। इस तीनों का प्रोफेशन क्या है, अलग। भाई टीचर का अलग काम होता है, चपरासी का अलग होता है, और क्लर्क का अलग होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ देखो ह्यूमन का ये टीचर समझ लो, ये क्लर्क, और ये ह्यूमंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन अभी हम पहले कर चुके, सेम उसी टाइप का है। खिलाड़ी देखो, तेज़ी से दौड़ने वाला और मैराथन। मैराथन क्या होता भाई, तेज़ी से दौड़ने वाले अलग होते, और मैराथन क्या होती, जो ज़्यादा दूरी कवर करते हैं, जो लंबी, जैसे अपन क्लासेस वगैरह देखते यूट्यूब पे कुछ भी, तो कहते हैं मैराथन क्लास चल रही है। क्या मतलब, लंबी क्लासेस 5-6 घंटे की लगातार कंटिन्यूस क्लास चल रही है, उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे मैराथन। ऐसे ही दौड़ने वालों की भी होती मैराथन, मतलब 15, 20, 30, 35, 40 किलोमीटर। ऐसे अगर कोई खिलाड़ी है, एथलीट दौड़ रहा है, तो वो क्या होगी, मैराथन होगी। तो ये दोनों हैं क्या, खिलाड़ी ही तो हैं। कुछ खिलाड़ी क्या होंगे, तेज़ दौड़ने वाले होंगे, और कुछ कैसे होंगे, कम दौड़ने वाले, मतलब शॉर्ट रनिंग करने वाले। तो ये क्या हो, तीनों आपस में क्या है, कॉमन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर क्या आते हैं, उसी के अंदर तो इतिहास आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी, और जियोग्राफी आ जाएगी। तो जियोग्राफी और हिस्ट्री क्या है, दोनों किसके अंदर आएंगे, सोशल साइंस के अंदर। तो ये हिस्ट्री अपना अलग हो जाएगा, और जियोग्राफी अलग हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम देखो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये शायद अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन ज़्यादा ना पढ़ के, जो इनके बीच में मैं रिलेशन बताना, डायरेक्ट उन्हीं को पकड़ते हैं। तो ये शार्क है, ये व्हेल है, और ये टर्टल्स हो गए। तो टर्टल्स देखो, देखो समुद्र में रहते तो तीनों हैं, बट शार्क क्या है, अलग है। व्हेल क्या है, अलग है। और सी टर्टल्स क्या हैं, अलग हैं। तो इन तीनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ कोई समुद्र दे देता, क्या जैसे हमने एक समुद्र अगल बना के दे दिया अगला ऑप्शन, तो ये तीनों अभी तो अपना ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगर हमने यहाँ क्या कर दिया भाई, समुद्र भी यहाँ अगर जोड़ दिया, समुद्र अगर कर दिया होता, सी कर दिया होता, तो यहाँ देखो सी के अंदर ही क्या आ जाता, ये सी हो जाता बाहर अपना। इसके अंदर क्या हो जाता, शार्क हो जाती है, शार्क, ये व्हेल हो जाती है, और ये सी टर्टल हो जाता। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाता है, ऐसा बनता। लेकिन यहाँ समुद्र अभी दिया नहीं है, तो क्या है, अभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बेसिक कंसेप्ट था वो हमने पहले पढ़ लिया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी कंटिन्यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक कोई अच्छा सा कमेंट छोड़ देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।